हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जनरली हम बात करेंगे कि क्या कैनेडियन जॉब मार्केट में स्पेसिफिक जो जॉब्स के बारे में इतनी जो अफवाहें चल रही हैं या यूमर चल रहा है कि भाई कनाडा में जॉब्स अवेलेबल नहीं है आज के टाइम में, और कनाडा अभी आकर के बहुत लोग पछता रहे हैं कि भाई कनाडा आए क्यों है, क्योंकि हमको तो जॉब मिल नहीं रही है। हम यहाँ के बिल्स कैसे पे करेंगे, यहाँ के आके फ़ीस कैसे निकलेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। तो मैं इसी चीज़ को लेकर के एक आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी यूट्यूबर्स से कि भाई कनाडा में जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, अभी कनाडा आने का डिसीजन आपका गलत है। और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के रो रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे आकर के अपनी बिल्स कैसे पे करें, यहाँ पे आकर के हम अपना कैसे यहाँ पे रहें। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एज एन HR प्रोफेशनल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि हाँ, जनरली यहाँ पे जो जॉब्स अवेलेबल होती थी पहले, जो कि हुआ करती थी, अगर मैं कहूँ कि पहले हाँ इतनी जॉब्स अवेलेबल थी मार्केट में कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, अभी उस कंपैरिजन में बहुत ही स्लो हो गया है मार्केट। क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन रिसेशन की बात हो रही थी पहले की, वो लास्ट ईयर के एंड पे जो हिट करने वाला था लास्ट क्वार्टर पे, जनरली वो अभी हिट किया है। और उस कारण जो जॉब मार्केट है बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। पहले जिस लेवल पे हायरिंग होती थी और पहले जिस लेवल पे लोग जॉब्स चेंज करते थे, अवेलेबल होती थी, उस हिसाब से अभी बहुत ही डाउन हो गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसेस की और पैकेजिंग जॉब्स की, सर्वाइवल जॉब्स, लेबर मार्केट जॉब्स जो अवेलेबल हो जाती थी ईज़िली, जो कि लोग एक पहला ऑप्शंस रखते थे पहले के हिसाब से। क्योंकि इनिशियल टाइम्स में आपको आते ही तुरंत आपकी फील्ड में जॉब्स लेना इतना इजी नहीं होता, तो उस हिसाब से लोग सर्वाइवल जॉब्स में डिपेंड होते थे। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फीस निकालने के लिए यही टाइप की जॉब्स इजीली अवेलेबल होती थी, वो फुल टाइम काम कर लेते थे। बट जनरली अब सिनेरियो ऐसा है कि प्रोडक्शंस भी बंद हैं, बेकरी हो गई या फिर कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, वो सब भी अभी स्लो डाउन है। वहाँ पे भी बहुत ही कम चांसेस है कि वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुए। उस कारण हमको वो लेबर मार्केट्स जॉब्स भी जो हैं इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप सुनोगे किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से कि वो एजेंसियाँ विजिट कर रहे हैं कि उनको जॉब्स अवेलेबल हो, लेकिन उनको वो जॉब्स भी नहीं मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोलूँ कि भाई ऑफिस जॉब्स, अगर आप बोलोगे कि अकाउंटिंग जॉब हो गई या फिर HR की जॉब हो गई या फिर आपकी ITs की भी जॉब हो गई, तो रिसेशन हमेशा जब भी आता है IT जॉब्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले, बहुत कई महीनों से आप देख रहे हैं कि ले ऑफ चल रहे हैं IT जॉब्स में, चाहे अमेज़न हो, चाहे गूगल हो, या फिर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की भी, और या फिर किसी भी इंडियन बड़ी ITs कंपनी की भी। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एट्रिशंस चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ले ऑफ चल रहे हैं। तो उस हिसाब से हाँ, जॉब्स मार्केट बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन हुआ है। और कंपेयरिंग टू दैट फ्रॉम लास्ट ईयर, हाँ जॉब मार्केट इतना ज़्यादा पेस अप में नहीं है, बट हाँ इकोनॉमिक बूस्ट होगा ज़रूर, बट इट विल टेक टाइम एज यू नो। बिकॉज क्योंकि जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी ग्लोबल रिसेशंस में होते हैं, वो जनरली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से ही स्टार्ट होता है। सो अगर इकोनॉमिक बूस्ट हुआ भी, तो वो स्टार्ट होगा अमेरिका और कनाडा साइड से ही। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू नो दैट कि हाँ स्लोली बूस्ट अप होगा, बट नॉट दैट एग्रेसिवली। अगर मैं बोलूँ कि हाँ आपको आते ही जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, इट विल नॉट बी दैट। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी है यहाँ पे आकर के, बट द की इज़ कि आपको यहाँ पे आकर के पेशेंस रखना है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि आपको फ़ीस निकालनी है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो मैं बोलूँगा कि आप अपनी जो बजटिंग है, अगर आप कुछ सोच करके आते कि भाई आते ही हमको आईफोन लेना है या फिर आते ही हमको कार लेनी है, तो मैं बोलूँगा कि आप वो डिसीजन को अपना थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, उसको थोड़ा इन फ्यूचर कोर्स में रखिए, ताकि आपके जो भी EMI आपको मंथली पे करनी पड़ेगी या फिर आपको इंश्योरेंसेस पे करनी पड़ेगी, उसमें आपको बहुत ही टफ टाइम आ जाएगा। और फीस भी आपको पे करनी होती है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा आपके जितने भी ड्रीम्स हैं उसको आप स्लो डाउन कर लीजिए, जितने भी डिज़ायर्स आप उसको स्लो डाउन कर लीजिए। आपको आईफोन लेना है तो भाई अभी ना लेकर के 6-7 महीने के बाद ले लो। कार लेनी है तो 1 साल रुक जाओ। यहाँ पे आकर के लोग 2-2 साल, मैं भी यहाँ पे आकर के 2-2 साल तक कार, मैं अभी तक के कार मैंने नहीं ली है। तो फिर आपको उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। क्योंकि अगर आप सोचो कि नहीं भाई हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो आते ही यहाँ पे पहले कार लेनी है और पहले आते ही हमको यहाँ पे आईफ़ोन लेना है, तो नहीं, उस हिसाब से आपका काम नहीं चलेगा यहाँ पे।
हाँ, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो मैं उनके लिए नहीं कह सकता, बट हाँ, जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, जो यहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर के आ रहे हैं, उनके लिए बहुत टफ होने वाला है। फॉर कमिंग मंथ्स आई कैन नॉट से, हाँ, बट अभी सिनेरियो जो चल रहा है उसके हिसाब से अभी 1-2 महीने तो ये सिचुएशन रहने वाली है। बट उसके बाद हाँ, हो सकता है जॉब मार्केट ओपन हो, क्योंकि स्लोली यहाँ वेदर भी चेंज हो रहा है और उस हिसाब से प्रोडक्शंस तो स्टार्ट होंगे ही होंगे स्लोली, और उस हिसाब से जॉब्स भी अवेलेबल होंगी मार्केट में। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पिछले जो 2-3 महीने में जो मार्केटिंग का और जॉब का ट्रेंड रहा है उस हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट आई है स्लोली, बट और भी आ सकती है। बट यहाँ पे जो भी अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है अभी यहाँ पे कनाडा में, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, हैव द पेशेंस एंड ये यूटिलाइज दिस टाइम टू ग्रो योर स्किल्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चांस है कि आप यहाँ पे अपने स्टडीज़ में ध्यान दें और अपना स्किल्स जो है डेवलप करें। जैसे कि अगर आप आईटी जॉब्स को देख रहे हैं तो आप अपनी आईटी के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के लिए आप देखिए, या फिर आपका जिस हिसाब से फील्ड का जॉब आप देखना चाहते हो उस हिसाब से सर्टिफिकेशन को देखिए और अपने स्किल्स को ग्रूम कीजिए, इस टाइम को वेस्ट ना कीजिए। और जहाँ तक रही जॉब्स की बात, जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी, बट हैव पेशेंस, हैव दैट hard work, dedication and will to survive, then you will surely see yourself in the successive mode. इसी नोट्स के साथ मैं इस वीडियो को लंबे नहीं ना करते हुए इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा।